क्लास नाइन्थ फिजिक्स का मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। लेकिन उसके पहले ये समझ लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करने का मतलब हम बात करेंगे स्पीड की, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, हम बात करेंगे वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फिर स्वागत है आपका आपके इस चैनल अनुनय एकेडमी पर। मेरा नाम अनुनय शर्मा और आइए शुरू करते हैं आज का सफर। लेक्चर नंबर 2, चैप्टर मोशन, क्लास 9th फिजिक्स। ओके, आइए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, चलिए देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कह रहा है। ये बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन, हम कह सकते हैं एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, मेरे को कोई कमेंट में बताएगा यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है आपके स्कूल की ड्रेस, उसको भी आप यूनिफॉर्म कहते हैं, नहीं एक जैसी, सिमिलर। आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो लगभग एक ही जैसी ड्रेस पहनते हैं, यूनिफॉर्म सिमिलर ड्रेस। पुलिस वालों की एक जैसी ड्रेस, आर्मी वालों की एक जैसी ड्रेस। आपको बात समझ में आ रही है? यूनिफॉर्म ड्रेस यानी सेम, यूनिफॉर्म मतलब सिमिलर, यूनिफॉर्म मतलब सिमिलर, यूनिफॉर्म मतलब सिमिलर, यूनिफॉर्म का मतलब ये भी हो गया सेम कोई चीजें हैं जो उनको हम कहते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया फिर? यूनिफॉर्म मतलब का मोशन का मतलब ये नहीं हो गया सेम काइंड ऑफ मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हो गया ना सेम काइंड ऑफ मोशन। ये सेम काइंड ऑफ मोशन कौन कौन सी चीजें डिस्क्राइब करेंगे ये देखें। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें स्पीड चाहिए या हमें वेलोसिटी चाहिए या हमें एक्सेलरेशन चाहिए। ये बात समझ में आई? लेकिन भाई टाइम तो इन सब के लिए चाहिए ही चाहिए। सो ये जो चीजें हैं ये यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? जो सेम नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? जो सेम है। कम ऑन हियर, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो सेम नहीं है, यूनिफॉर्म का मतलब जो सेम है। मतलब क्या है अब देखते हैं डेफिनेशन, तो बात बनेगी। डेफिनेशन क्या कह रही है जरा ध्यान से देखो, पढ़ो इसको। A body is said to have uniform motion, ध्यान इधर, a body is said to have uniform motion कब? When it travels equal distances, ये देखो equal का मतलब क्या होता है? सेम। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम। इक्वल का मतलब सेम। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल का मतलब सेम। When a body travels equal distances in इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। भाई जो दो चीजें हैं, क्या दो चीजें हैं? देखो, एक चीज है डिस्टेंस, एक चीज है डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। ये कह रहा है ये जो डिस्टेंस है इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन टाइम के इंटरवल्स भी इक्वल हो। ये दोनों ही चीजें क्या होनी चाहिए? इक्वल का मतलब है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब क्या हुआ? आइए थोड़ा समझते हैं। पहले एक बार अच्छा पढ़ लेते हैं। ए बॉडी सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउसोएवर स्मॉल दीस टाइम इंटरवल्स में बी। वो टाइम इंटरवल्स जितने मर्जी छोटे हों, जितने मर्जी बड़े हों, उस हर टाइम इंटरवल में अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रही है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म है, सेम है, सिमिलर है। मतलब क्या है आइए देखते हैं। मतलब यह है कि लेट अस से पहला 1 सेकेंड, इस पहले 1 सेकेंड में बॉडी ने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ध्यान इधर, पहले 1 सेकेंड में बॉडी ने क्या किया? 2 मीटर। ये कह रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो टाइम के इंटरवल इक्वल ले लो। अगला 1 सेकेंड देख लिया मैंने, अगला 1 सेकेंड देखा उसमें भी ये 2 मीटर ही चला। अगले 1 सेकेंड में देखा उसमें भी ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर ही चला। अगले 1 सेकेंड में देखा फिर से ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर ही चला। यानी हर एक इंटरवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो इक्वल था, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ये बात समझ में आई? लेकिन एक दूसरी चीज यहां समझनी है, वो रही ये हाउसोएवर स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में भी। इसका क्या मतलब हुआ? हाउसोएवर स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में भी, आइए देखते हैं इसका मतलब। देखो, मैं अगर इधर ये पकड़ लूं कि लेट्स से 60 सेकंड्स में एक बॉडी 60 मीटर चलती है। ध्यान इधर देना आप, 60 सेकंड्स में एक बॉडी 60 मीटर चलती है। अगले 60 सेकंड्स में भी वो 60 मीटर ही चलती है, और अगले 60 सेकंड्स में भी वो बॉडी अगर 60 मीटर ही चलती है, तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा कि नहीं? ये क्या है? डिस्टेंस। ये क्या? टाइम इंटरवल इक्वल है 60। डिस्टेंस कवर्ड भी तो इक्वल है 60। हाउसोएवर स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में बी का मतलब क्या हुआ? अब मैं इसको छोटा कर दूं, थोड़ा छोटा करूं, टाइम इंटरवल को छोटा करूं, टाइम इंटरवल को 60 के बजाय 30 सेकंड्स कर दूं। ऑलराइट, करते हैं। अगर मैं देखूं अब
30 सेकंड्स में इसको बांट के देखूं, क्या 30 सेकंड्स में ये अगर 30 मीटर ही चल रही है, अगले 30 सेकंड्स में भी ये 30 मीटर ही चल रही है, और अगले 30 सेकंड्स में भी ये 30 मीटर ही चल रही है। मैं जहां तक इसका मोशन है वहां तक अगर इसको मैं डिवाइड करूं 30 सेकंड्स में, तो हर 30 सेकंड्स में 30 मीटर इसके साथ चल रहा है ना। अगर 60 सेकंड में 60 मीटर, तो 30 सेकंड में 30 मीटर, इक्वल इंटरवल्स, इक्वल इंटरवल्स, इक्वल इंटरवल्स, इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल इंटरवल्स, इक्वल डिस्टेंसेस। ये बात समझ में आई? अच्छा, इसको हाउसएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स और छोटा कर देते हैं। इसको मैं सीधा 1 सेकंड पे लेके आता हूं। चलो, अगर मैं ये कहूं अब कि इसको 1 सेकंड में देखूं, इसी को 1 सेकंड में, इसी बॉडी को 1 सेकंड में करके देखूं। मैंने 60 सेकंड में पहले देखा ही नहीं, 1 मिनट में देखा 60 मीटर, हर 1 मिनट में 60 मीटर, हर 60 सेकंड में 60 मीटर। फिर मैंने इसी को कहा कि इसी टाइम इंटरवल को छोटा कर देता हूं। सेम ही बॉडी को मैं स्टडी कर रहा हूं, लेकिन टाइम इंटरवल में छोटा कर देता हूं। टाइम इंटरवल मैंने छोटा किया 30 सेकंड तक, उससे आधा कर दिया, डिस्टेंस भी आधा हो गया। जब मैंने देखा हर 30 सेकंड में 30 मीटर ही चल रही है, हर 30 सेकंड में 30 मीटर ही चल रही है, हर 30 सेकंड में 30 मीटर ही चल रही है। अच्छा, मैंने और छोटा करके देखता हूं भाई, और छोटा करके देखता हूं, तो मैंने इसको पर सेकंड लिया, 1 सेकंड में इसको और छोटा करूंगा, और 1 सेकंड में ये 1 मीटर ही चल रही है, अगले 1 सेकंड में भी ये 1 मीटर ही चल रही है, और अगले 1 सेकंड में भी ये 1 मीटर ही चल रही है। तो मैं ये देख रहा हूं, मैं टाइम इंटरवल जितने मर्जी छोटे कर दूं, लेकिन हर टाइम इंटरवल में ये इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन है। आप कहेंगे सर नॉन यूनिफॉर्म कैसे होगा? चलो यहां पे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। हर 60 सेकंड में 60 मीटर चल रही है, लेकिन जब मैंने इसको 30 सेकंड्स में बांटा, तो मैंने देखा यार ये तो उतनी चल ही नहीं रही है। ये हिसाब से 30 सेकंड्स के हिसाब से कितना आना चाहिए? 30 मीटर। लेकिन मैंने ये देखा कि पहले 30 सेकंड्स में ये 40 मीटर चली, अगले 30 सेकंड्स में ये 20 मीटर चली, अगले 30 सेकंड्स में ये लेट अस से 60 मीटर चली। तो इक्वल इंटरवल्स तो हैं, लेकिन इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड नहीं है, तो मैं कहूंगा ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यहां बात समझ पा रही? इक्वल इंटरवल्स तो हैं, टाइम के इंटरवल्स तो इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड इक्वल नहीं है। तो अगर ऐसा केस बनता है तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं हुआ। यूनिफॉर्म मोशन के लिए बड़ी सीधी सी कंडीशन है, हम टाइम इंटरवल को 1 घंटे में लें, 1 मिनट में लें, या 1 सेकंड में लें, या 1 सेकंड के 10वां हिस्सा भी कर दें, तो उस हर टाइम इंटरवल में बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे, तब हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। इतनी बात समझ में आई? सो यूनिफॉर्म मोशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन में मैं आपको बता दूं, यूनिफॉर्म मोशन में हम आगे बात करेंगे स्पीड की, तो हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है वो भी समझेंगे, स्पीड क्या होती है वो समझेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है वो समझेंगे। हम बात करेंगे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी भी समझेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है वो भी समझेंगे। हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, तो हम ये भी समझेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है। इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब आप बोलेंगे सर अगर हमको इसे एग्जाम में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो ये रहा आपके लिए। A body is said to have uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time, howsoever small these time intervals may be. For example, this body is traveling 25 मीटर। यहाँ आप ऐसे एक डायग्राम बना देंगे, 25 मीटर इन 1 सेकंड, अगले सेकंड में भी 25 मीटर, अगले सेकंड में भी ये 25 मीटर, यानी इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फिर आप बनाएंगे इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये है क्या? ये है बेटा डिस्टेंस, और ये क्या है? ये है टाइम। तो हमें डिस्टेंस और टाइम का ही तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर पूछा जाए व्हाट इज द ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन, तो ध्यान रखना इधर एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लेना है, हमेशा ही एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लेना है? टाइम। कम ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लेना है, और जो दूसरी क्वांटिटी है वो इधर वाई एक्सिस पे लेनी है। तो जब आप डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाते हो तो ये इस ढंग के स्ट्रेट लाइन आता है। तो ग्राफ ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। याद रहेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। लो, मैंने ये हटा दिया। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप इसको नोट्स बन जाएंगे आपके, अगर आप इसको रखेंगे अपने पास स्क्रीनशॉट में। चलते हैं आगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म भी होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मोशन वही डेफिनेशन है, ए बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स, बस इक्वल को पीछे अन और लगा दो, अनइक्वल। बाकी सारे के सारे वर्ड्स ऐसे ही लिखने हैं। कम ऑन, सारे के सारे वर्ड्स कैसे लिखने हैं? ऐसे ही लिखने हैं, बस इक्वल की जगह अनइक्वल लिख देना। अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बहुत सिंपल है। अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मतलब क्या हुआ भाई? मतलब बड़ा सीधा हुआ। यहां मैं लिया, पहले 60 सेकंड्स में बॉडी ने 60 मीटर डिस्टेंस कवर किया,
अगले 60 सेकंड्स में बॉडी ने 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगले 60 सेकंड्स में बॉडी ने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगले 60 सेकंड में भी अगर मैं देख लूं तो बॉडी ने लेटर से 80 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और हर एक इंटरवल के ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डिफरेंट, अनइक्वल। ये देखो इंटरवल तो इक्वल है। अच्छा चलो सेकंड्स में बांध इसको मैं 1 सेकंड पे ले आता हूं। 1 सेकंड में एक बॉडी 1 मीटर चली, अगले 1 सेकंड में वही बॉडी 5 मीटर चली, अगले 1 सेकंड में वही बॉडी लेटर से 10 मीटर चली। अब जरा ध्यान से देखो, इंटरवल्स तो इक्वल हैं और यही तो डेफिनेशन कह रही है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम के इंटरवल्स इक्वल रखने हैं। कंडीशन क्या है? टाइम के इंटरवल्स इक्वल रखने हैं। उस इक्वल इंटरवल्स में डिस्टेंस देखना है कितना है। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन अगर डिस्टेंस इस जगह इस तरह से अनइक्वल है तो हम कहेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बात पकड़ में आई? अनइक्वल डिस्टेंसेस, पहले सेकंड में 1 मीटर, अगले सेकंड में 5 मीटर चला गया, अगले सेकंड में 10 मीटर चला गया, अगले सेकंड में कुछ और चला गया, 7 मीटर चला गया। अनइक्वल डिस्टेंसेस हो रहा है, इंटरवल्स टाइम के इक्वल है, तो हम कहेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये बात पकड़ में आ रही है ना? बहुत आसान है। अब आप कहेंगे सर लिखना कैसे है भाई? तो ऐसे लिख लो ना, पहले 1 सेकंड में 5 मीटर, दूसरे 1 सेकंड में 15 मीटर, तीसरे 1 सेकंड में 25 मीटर। ये रही डेफिनेशन, अब आपको आती है। और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दो तो, और ग्राफ क्या होगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस ढंग का आता है, कर्व्ड वन, इसको बोलते हैं कर्व्ड लाइन। ऐसे यहां से चलना है ऊपर की तरफ, यहां से चलना है ऊपर की तरफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ए कर्व्ड लाइन। फिर से याद कर लो, यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या था? इधर डिस्टेंस था और इधर टाइम था और वो था स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसका क्या है? कर्व बन, ऊपर की तरफ को कर्व। और ये होगी डेफिनेशन है, बॉडी सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल्स इक्वल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए, यहां से सिंपली पहले 1 सेकंड में 5 मीटर, दूसरे 1 सेकंड में 15, तीसरे 1 सेकंड में 25 या कुछ भी, तो आप देख रहे हैं ये अनइक्वल है, ये 5, 15। इंटरवल्स तो इक्वल हैं, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है? अनइक्वल। बात पकड़ में आ रही है? नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अनइक्वल है, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोस्ट ऑफ द मोशंस, इधर ध्यान देना, मोस्ट ऑफ द मोशंस विच यू ऑब्जर्व अराउंड अस आर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप जब स्कूल में जाते हैं तो क्या आपकी बस, जिस बस में आप जाते हैं, वो इक्वल यूनिफॉर्म मोशन से चलती है? वो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स ऑफ कवर करती है? नहीं, वो कभी रुक रही है, अगले स्टॉप पे रुक गई, कभी स्पीड ज्यादा हो रही है, कभी स्पीड कम हो रही है, कभी रेड लाइट आ रही है उसके ऊपर रुक रही है। यानी हर एक टाइम इंटरवल में वो इक्वल नहीं कर रही है। कभी उसको 1 मिनट के लिए एक स्टॉप पे रुकना पड़ गया, रेड लाइट पे रुकना पड़ गया, तो 0 डिस्टेंस उसने कवर किया। डिस्टेंस कवर तो हुआ ही नहीं कुछ भी, यहां पे हम ये कह सकते हैं। तो वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो मोस्ट ऑफ द मोशंस जो हम डेली लाइफ में करते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस होते हैं। बात समझ में आ रही है? वो कैसे मोशंस होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लो अब फटाफट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट क्यों कह रहा हूं? ये आपके नोट्स बन जाएंगे। इन स्क्रीनशॉट को जब आप संभाल के रखेंगे, बार बार याद दिला रहा हूं, तो नोट्स बन के रिवीजन करने के लिए रहेगा आसान। बढ़ते हैं आगे। स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, 3 चीजें समझनी है। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है। पहले तो ये समझना है, फिर हमने ये समझना है यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, फिर समझेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, और फिर समझेंगे साथ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है। चाहिए, आइए तो शुरू करते हैं हम अपनी स्पीड से। स्पीड क्या है? स्पीड, आप बोलते हैं ना हम बहुत स्पीड से चल रहे हैं, हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। ध्यान देना, आप पहले इधर समझ लो, फिर बात करते हैं। आपने कहा कि आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, जनरली आप ऐसा बोलते हैं। यह मान लो आपने कहा आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पर आवर की स्पीड से, पर आवर का मतलब 1 घंटे में। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं अगर आपकी स्पीड ही है। 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 60 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना? अगर आपकी स्पीड 100 किलोमीटर है तो आप कहेंगे 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 100 किलोमीटर। यानी ये क्या हो गया? ये ऊपर है बेटा डिस्टेंस और नीचे है टाइम, और आंसर आपके पास क्या आ रहा है? आंसर आपके पास आ रहा है स्पीड। ये बात समझ पाई?
स्पीड क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यहां से बात बन रही है कहीं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। हाँ, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप इसको एसआई यूनिट में भी कर सकते हैं, एसआई यूनिट में ही जनरली करना चाहिए, ऐसा अभी बात करेंगे उसके बारे में, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब डेफिनेशन देख लो, अब मामला बिल्कुल आसान हो गया, सीधा हो गया। स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। पर मतलब अपॉन, पर मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। भाई इसमें डायरेक्शन का कोई काम नहीं है, इसमें डायरेक्शन का, स्पीड मतलब स्पीड, कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। हम केवल और केवल, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो हम बात कर रहे हैं केवल और केवल मैग्नीट्यूड की, 60 किलोमीटर पर आवर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। और जब केवल मैग्नीट्यूड ही हो तो हम उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। इसलिए स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इधर जब हमने स्केलर और वेक्टर की बात की थी तब बात की थी ना मैंने कि स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। चलिए थोड़ा सा और इसको मैं आपको थोड़ा सा इसको और मैं आपको एलेबोरेट कर दूं। स्पीड क्या होगी? फिर से देखना, स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस कवर्ड, पर का मतलब लाइन, ये पर मतलब अपॉन, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? ओके। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? स्पीड को लेटर से मैं v लिख देता हूं, डिस्टेंस को हम लिखते हैं s और टाइम को लिखते हैं t, तो ये बन गया v इज इक्वल टू s अपॉन t। ये हो गया इसका फार्मूला। आप इस फार्मूले को लगाओगे, अगर आपको इन तीन में से दो चीजें पता है, आपको वेलोसिटी निकालनी है, डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो ऐसे निकाल लेंगे। आपको वेलोसिटी का पता है, टाइम का पता है, डिस्टेंस का पता नहीं है, तो आप निकाल लेंगे। देखो यहां से निकाल सकते हैं ना हम, यहां से निकाल सकते हैं। अगर मुझे डिस्टेंस, ये क्या है? एस क्या है? डिस्टेंस। एस निकालना हो तो v इंटू टी हुआ या नहीं? वेलोसिटी इंटू टाइम, याद कर लो, वेलोसिटी इंटू टाइम हुआ या नहीं? कर सकते हैं ना ऐसे? ठीक है बात, इतनी बात समझ में आई? तो कुछ भी आपको टाइम निकालना है, वेलोसिटी और स्पीड, आपको वेलोसिटी और डिस्टेंस आपको गिवन है तो आप कर सकते हो। वेलोसिटी मैं कह रहा हूं, सॉरी मैं कहूंगा इधर स्पीड, इसके लिए आई एम सॉरी, स्पीड, वेलोसिटी आगे बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, सो अब आते हैं इसके एसआई यूनिट पर। किसके आते हैं? एसआई यूनिट। अब जरा फिर से ध्यान से देखो, मैं इसलिए आपको बार बार इन चीजों को लिख के दे रहा हूं कि आपको याद हो जाए बार बार। स्पीड, हम बात कर रहे हैं स्पीड की, डिनोट कर रहे हैं हम इसको v से, और स्पीड को कैसे लिख सकते हैं हम? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यानी इसको फार्मूले में लिखूं, इसको मैं कहता हूं मैथमेटिकली, क्या कहते हैं? मैथमेटिकली कैसे, सिंबॉलिकली कैसे लिखूंगा? v इज इक्वल टू s अपॉन t। एसआई यूनिट क्या होंगे? डिस्टेंस के। भाई डिस्टेंस के एसआई यूनिट क्या होते हैं? कम ऑन, डिस्टेंस के एसआई यूनिट क्या होते हैं? ये तो मालूम है आपको, वो होते हैं मीटर। टाइम के एसआई यूनिट क्या होते हैं? सेकंड। सो ये क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते? मीटर पर सेकंड। ये हो गए एसआई यूनिट किसके? स्पीड के। यहां तक बात पहुंची, गई तैयार होगी, समझ में आ गई, क्लियर हुई? आई एम श्योर आपको क्लियर होगी। देखिए अब थोड़ा आप कहेंगे सर लिखना कैसे है, तो ये लो ना, ऐसे लिख लो। अगेन आप वही कहूंगा बार बार, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बन जाएंगे। सो स्पीड की डेफिनेशन, स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। ये जरूर लिखना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, केवल कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की बात, क्योंकि इट इज, दैट्स व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे नोट करते हैं, v इज इक्वल टू s अपॉन t। ओके, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, याद रह जाएगा। अब देखो कार में जब आप चलते हैं, इधर ध्यान देना, कार में जब अच्छा, ये मीटर पर सेकंड की बजाय आप सेंटीमीटर पर सेकंड भी, सेंटीमीटर पर सेकंड भी ऐसा यूनिट लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? सॉरी, ऐसा यूनिट नहीं, आप इसके यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड भी कहीं ना कहीं देखेंगे। आप इसके यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर भी देखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको कहा था ना कि स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर, ये भी एक बिगर यूनिट है। या आप सेंटीमीटर पर सेकंड भी कर सकते हैं, लेकिन एसआई यूनिट की जब बात आएगी तो वो है मीटर पर सेकंड। ये याद रहेगी, स्पीड के एसआई यूनिट की बात आएगी तो क्या रहेंगे? मीटर पर सेकंड। अब जब आप जिस कार में बैठे हो, स्पीड ऑफ ए रनिंग कार इज शोन बाय ए इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं स्पीडोमीटर। ध्यान में दो, आपकी कार में एक इंस्ट्रूमेंट लगा है ना जिसके ऊपर आता है स्पीड कितनी है, 60, 70, 80, 90, 100, उसको कहते हैं स्पीडोमीटर। और एक और लगा हुआ जो आपको डिस्टेंस बताता है कार में कि आपकी कार इतने किलोमीटर चल चुकी है, उसको हम कहते हैं ओडोमीटर। ऐसे जानकारी के लिए दे रहा हूं, याद रख लेना, याद होगी। जो स्पीड दिखा रहा है मीटर, उसको कहते हैं स्पीडोमीटर। जो डिस्टेंस दिखा रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार कितना हुआ, उसको कहते हैं हम ओडोमीटर। यहां तक क्लियर है? चलिए, आपने इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो लो, ये मैं थोड़ा साफ कर देता हूं, आप इसको ले लो, आई एम श्योर आपने ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे।
फाइन, यूनिफॉर्म स्पीड, देखो हमने स्पीड की बात की, स्पीड समझी क्या होती है। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, क्योंकि मोशन में क्या आता है, स्पीड आता है, वेलोसिटी आती है, एक्सेलरेशन आता है, टाइम तो चाहिए साथ में, टाइम तो लग ही रहा है, यानी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, स्पीड भी नॉन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये बात समझ में आई? यूनिफॉर्म स्पीड समझ लेते हैं, बढ़िया आसान है यार। A body has a uniform speed, वही definition है, if it travels equal distances in equal intervals of time। ये क्या है, ये बेटा अगर आप ध्यान दो तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन की जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन समझाई थी, ये वही नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, यहां हमने लिख दिया यूनिफॉर्म स्पीड। ये मतलब यूनिफॉर्म स्पीड मतलब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। अगर उसकी स्पीड लेटेस्ट से 60 मीटर पर सेकंड है तो वो इसी स्पीड से चल रही है, बहुत तेज स्पीड है ये, तो वो हर उसकी स्पीड से फिक्स मैग्नीट्यूड से चल रही है, तब हम कहेंगे उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। डेफिनेशन वही है जो यूनिफॉर्म मोशन की है। यूनिफॉर्म स्पीड जो डेफिनेशन यूनिफॉर्म मोशन की है वही शब्द है, फर्क सिर्फ इतना है कि आपने इधर यूनिफॉर्म मोशन की जगह क्या लिख देना है, यूनिफॉर्म स्पीड। मोशन की जगह क्या लिखना है, स्पीड। मोशन की जगह क्या लिखना है, स्पीड। अब देखो डेफिनेशन पढ़ लो, डेफिनेशन क्या कह रही है। चलो इसको मैं हटाता हूं, और बहुत आसान है, एक ही झटके में आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरवल्स में भी। ये इंटरवल्स जितने मर्जी छोटे हो, जितने मर्जी बड़े हो, लेकिन उस हर इसमें इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी अगेन यूनिफॉर्म मोशन। सेम लिखना क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। मोशन की जगह क्या लिख देना आपने, स्पीड। बाकी सारी की सारी चीजें ऐसे ही बढ़ते हैं आगे। स्पीड यूनिफॉर्म हो स्पीड, या स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो, भाई यूनिट वही है, मीटर पर सेकंड। स्पीड के यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ऑलराइट, आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड, ये आप एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं, ये रही डेफिनेशन, एग्जांपल लिख सकते हैं। देखो पहले 1 आवर में 30 किलोमीटर, दूसरे 1 आवर में भी 30 किलोमीटर, सेकंड बाकी के 2 घंटे में 60 किलोमीटर, चलो ऐसे मान लेते हैं, तब भी देखो स्पीड कितनी आई, डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड कितनी आई, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 30 टाइम 1 आवर, 30 किलोमीटर पर आवर आ गई। यहां भी देखो 30 किलोमीटर पर आ गई, डिस्टेंस 30 टाइम 1 आवर, यानी ये किलोमीटर में है, ये आवर में है, तो ये आंसर आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आई? यहां डिस्टेंस हमने 1 घंटा हम उसको देखना भूल गए, हम 2 घंटे बाद देख रहे हैं। 2 घंटे बाद देखा तो 60 किलोमीटर 2 घंटे में चल चुकी है, तो हमने 60 डिवाइडेड बाई 2, 2 घंटे, 2 आवर्स, 2, तो आंसर फिर से क्या आया, 30 किलोमीटर पर आवर। ये देखो 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हाई बात समझ में, आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। आपने इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लो भाई, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूं, आप एक अच्छा सा इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो और हम बढ़ते हैं आगे। ले लिया, आई एम श्योर, नहीं तो पॉज करके ले लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वही है, कौन सी वही? अरे जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की है यार, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या था, वही नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का है। फर्क कितना है, नॉन यूनिफॉर्म जहां मोशन लिखा था वहां स्पीड लिख देना, देख लो इधर खुद ही। ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म, इधर हम मोशन लिखते थे ना, इधर हमने क्या लिख दिया, स्पीड, बाकी सब चीजें। इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में भी, मेरे ख्याल याद हो गया होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर याद हो गया तो जहां नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आएगी वहां मोशन की जगह स्पीड रख देंगे, बाकी सारे के सारे शब्द सेम ही रखेंगे। फिर भी अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, और ध्यान ये देना है, स्पीड तो स्पीड ही है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, इसलिए उसके एसआई यूनिट क्या रहेंगे, मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट क्या रहेंगे, मीटर पर सेकंड, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लीजिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की आप एक फटाफट एक स्क्रीनशॉट यहां से ले लीजिए। पहले 1 आवर में 30 किलोमीटर, दूसरे 1 आवर में 20 किलोमीटर, हो गया अनइक्वल। टाइम इंटरवल सेम है 1 आवर, लेकिन ये एग्जांपल हो गया अगले 1 आवर में 10 किलोमीटर, डिस्टेंस इज अनइक्वल, टाइम इंटरवल इक्वल। अब अगर आप स्पीड निकालें तो 30/1 कितना हो, 30 किलोमीटर पर आवर। अगले इसमें कितना हो गया, देखो 20, डिस्टेंस 20, टाइम 1, 20/20 किलोमीटर पर आवर। अगले इसमें 10 किलोमीटर अगले घंटे में चली तो 10/1 10 किलो। हर बार आप देखो डिफरेंट स्पीड आ रही है, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में चलेंगे तो स्पीड डिफरेंट आ रही है हर बार, यानी नॉन यूनिफॉर्म आ रही है। यूनिफॉर्म मतलब कमान इधर, यूनिफॉर्म मतलब सेम, यूनिफॉर्म मतलब सिमिलर, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉट सेम, नॉट सिमिलर, नॉट इक्वल। तो ये देख लो ना, नॉट इक्वल 30, इधर 20, इधर 10, इक्वल कहां है, ये क्लियर है?
क्लियर है? ओके, चलिए अगर आपने यहां से स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फिर मैं आपके लिए ये थोड़ा सा कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। एवरेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान दें। मैथ्स में आपने एवरेज निकाली है। एवरेज क्या होता है? जितनी भी संख्याओं का हमने एवरेज निकालना है, उन सारी संख्याओं को हम जोड़ते हैं और जितने नंबर हैं उस संख्या में उससे डिवाइड कर देते हैं। यहां भी तो वही है। ये क्या कह रहा है? एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। बॉडी ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, और उसने उसको कितना टाइम लिया। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन इज नोन एज द एवरेज स्पीड। ये सिंपल है, ये तो आपके मैथ्स में एवरेज निकालते हो ना, अगर निकाली आपने तो एवरेज वही है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। लेट अस से बॉडी ने पहले घंटे में 2 किलोमीटर सफर किया, दूसरे घंटे में 3 किलोमीटर किया, तीसरे घंटे में लेटे से 5 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल टाइम कितना लगा? 3 आवर्स। इन सबको मैं ऐड कर दूं, कितनी क्वांटिटी हो गई है? 3 से डिवाइड करूंगा इसको, 3 to 5, 5 plus 10, एवरेज कितनी आ गई? 10/3। ये बात समझ में आ रही? चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर। लेट अस से बॉडी ने पहले घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ध्यान देना। दूसरे घंटे में बॉडी ने 20 किलोमीटर डिस्टेंस किया, तीसरे घंटे में बॉडी ने 30 किलोमीटर डिस्टेंस किया। ये 3 डिस्टेंसेस मेरे पास हैं। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 50 + 20 + 30 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यहां 1 घंटा, यहां फिर 1 घंटा, यहां फिर 1 घंटा, कितना हुआ? 3 हो गए। 3 घंटे लिए, 3 टर्म्स में हमने मेजर किया, हर चीज को 1 घंटे में किया, तो 3 हो गए। तो इसको 3 से डिवाइड कर लो, फिर हमारे पास क्या आ गया? 50, 70, 100। आंसर क्या आ गया? 100/3। ये बन गई हमारी एवरेज स्पीड। ये बात समझ में आ गई होगी, आई एम श्योर जरूर आपको क्लियर होगी, क्योंकि ये तो आपके मैथ्स में आपने एवरेज के क्वेश्चन जरूर किए होंगे, इवन आपने 7th 8th में भी जरूर किए होंगे, आई होप सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी, स्पीड की बात होगी। पूरी स्पीड की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हमने पढ़ ली है यूनिफॉर्म स्पीड, हमने पढ़ ली है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, हमने देख लिया एवरेज स्पीड। सेम ऐसे ही हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की और एवरेज वेलोसिटी की। ध्यान रखना इधर देखिए, velocity of a body is defined as the distance traveled by it per unit time in a given direction। अब स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है? जब हमने बात की थी स्पीड की, तो उसमें केवल मैग्नीट्यूड था, याद रहेगा, केवल और केवल मैग्नीट्यूड था। अब अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन भी ऐड हो गई तो ये बन गई वेलोसिटी। स्पीड के साथ डायरेक्शन, स्पीड इन इधर देख लो, velocity of a body is its speed in a given direction। ये ध्यान रख लो, स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन। अगर उस स्पीड का हमें डायरेक्शन भी पता है तो हम कहेंगे ये वेलोसिटी है। इधर अगर उस स्पीड का, जिस स्पीड से बॉडी चल रही है, तो उस स्पीड को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ओनली। तो ये क्या थी? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन इस स्पीड की अगर हमें डायरेक्शन भी पता है कि किधर जा रही है, टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स साउथ, किस तरफ को जा रही है, वो डायरेक्शन भी पता है, तो इसमें डायरेक्शन भी ऐड होगी। और जब ये डायरेक्शन भी ऐड होगी तो हम इसको कहेंगे वेलोसिटी। अब आप खुद ही बताओ, ये जो वेलोसिटी है स्केलर है, वेक्टर है, इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी हुई है? नहीं हुई? बताओ। हो गई? हाँ जी, हो गई। सो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड देखो इधर क्या है? इट इज द स्पीड in a given direction। अब बात समझ में आ रही? It is the speed in a given direction। Speed in a given direction। तो ऐसे लिख लेना, velocity of a body is defined as the distance traveled by it per unit time in a given direction। In other words, velocity of a body is the speed in a given direction। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है मैं आपको ये समझा चुका, लीजिए बाकी की चीजें भी लिख लीजिए। यहां देखें फॉर्मूला सेम ही नहीं है। स्पीड क्या थी? देखो इधर स्पीड क्या थी हमारे पास? जब हमने स्पीड की बात की थी तो हमने स्पीड क्या बोला था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यही था। हमने कहा था v = डिस्टेंस ट्रेवल्ड s, और ये t, यही फॉर्मूला था। फॉर्मूला यहां भी यही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन डायरेक्शन ऐड हो गया, और जब डायरेक्शन ऐड हुई तो वेक्टर क्वांटिटी बन गई। और मैंने आपको कहा था वेक्टर क्वांटिटी बनती है तो उसके सिर के ऊपर क्या लगाते हैं? एरो। तो इधर ये एरो, हमें डायरेक्शन पता है, हमें डिस्टेंस भी पता है, किस डायरेक्शन में डिस्टेंस जा रहा है। जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? इधर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसको? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। नहीं, अगर हमें उसका पता है, सो हमें उस जिस तरफ ये डिस्टेंस कवर कर रही है वो डायरेक्शन भी हमें पता है, तो ये हम इसको
ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, वी इज द वेलोसिटी, एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल, टी इज द टाइम टेकन। एस आई यूनिट वही नहीं हो गया यार, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब मीटर अपॉन सेकंड, जिसको हम मीटर s माइनस 1 बोलते क्या है, इसको मीटर पर सेकंड ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया। चलिए, बहुत आसान टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और रोज यूज होता है आपके जीवन में। जब आप इसको रोज के जीवन में ऐड करेंगे तो आप इसको जीवन में कभी भी नहीं बोलेंगे स्क्रीनशॉट ले लो यार। ले लिया, ओके। सो याद रख लेना है, क्या याद रखना है, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछता हूं SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या थे, SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या थे, बोलो, यही नहीं थे, मीटर पर सेकंड। और SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी भी क्या है, सेम ही है, मीटर पर सेकंड। फर्क क्या है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है, और वेलोसिटी में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है। इतनी बात क्लियर हो गई, आई एम श्योर जरूर आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम आगे, फाइन, ओके ओके ओके। अरे भाई नाराज हो जाता है कभी कभी, ये क्या हो गया तुमको, ओके हाँ अब ठीक है। ये कभी कभी ना बोर्ड बेचारा शायद नाराज हो जाता है कि यार सुबह से मेरे को रेस्ट नहीं देते हो। ओके चलिए आगे चलते हैं, 40 आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जहां पर वेलोसिटी की बात कर रही तो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे। देखो डेफिनेशन की तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन याद है, हाँ या ना, याद है। तो जहां यूनिफॉर्म मोशन लिखा था वहां मोशन की जगह वेलोसिटी रख दो, बाकी सब कुछ ऐसे लिखना। इधर वेलोसिटी का डेफिनेशन इधर बोर्ड के ऊपर देखने की जरूरत नहीं, यही याद हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन की अगर डेफिनेशन याद है तो जहां आपने मोशन लिखा था वहां क्या लिखना है, वेलोसिटी, वहां क्या लिखना है, वेलोसिटी। बाकी सारी चीजें ऐसे लिखनी है, वेलोसिटी की डेफिनेशन बन रही। अब पढ़ लो भाई क्या कह रहा है ये, ए बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म, देखो यहां मोशन लिखते थे, यहां वेलोसिटी लिखते हैं, बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। बस ये एक स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है ही इज टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है तो हमें मालूम है ना किधर से किधर जा रही है, डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन मतलब डायरेक्शन। ही मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस को हम डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन में जब हम चलते हैं तो हम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। डिस्प्लेसमेंट समझा था ना, मैंने बात की थी ना, डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। और मैंने आपको कहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में क्या होता है, उनके बीच की स्ट्रेट लाइन। ये बात समझ में आई। तो जब हम इधर डिस्टेंस की बात करेंगे और वो स्ट्रेट लाइन में है तो उसकी जगह हम डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है, ओके। इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउसएवर स्मॉल दीस टाइम इंटरवल्स में भी भाई अब जरा यूनिफॉर्म मोशन याद कर लो। और यूनिफॉर्म मोशन में आपने क्या करना है, सिर्फ इतनी सी बात करनी है, इधर लिखना है वेलोसिटी और इधर लिखना है इन ए स्ट्रेट लाइन, बाकी सारी चीजें वैसे लिख दो। ये हो गई बात। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के एसआई यूनिट्स क्या होंगे, वेलोसिटी के एसआई यूनिट्स क्या थे, वेलोसिटी के एसआई यूनिट्स क्या थे बेटा, वेलोसिटी के एसआई यूनिट थे मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, तो एसआई यूनिट तो सेम ही रहेंगे चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। सो एसआई यूनिट इज अगेन मीटर पर सेकंड, फाइन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और लीजिए एवरेज आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन याद है ना आपको, बात हो गई, खत्म हो गई। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन याद है तो बात खत्म होगी। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन थी वही डेफिनेशन में आपने वेलोसिटी लिखना है, बात खत्म। ए बॉडी सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये देखो, इफ इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये जरूर लिख लेना है, बाकी सारी चीजें ऐसे ही। एंड कवर्स unequal distances in equal intervals of time, however small these time intervals may be, then the body is said to have non यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये बात समझ में आ गई, कुछ ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं जाने की जरूरत है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ लो वही है, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तभी तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन बनेगा। फिर से इधर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तभी तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी तभी तो बॉडी का मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन बनेगा। और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड है तब भी यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना। सो ये बिल्कुल ऐसे ही आप लिख लो और लो स्क्रीनशॉट ले लो डेफिनेशन के लिए अगर आपने रखनी है तो। और अगर आपके पास ये ऑलरेडी डेफिनेशन है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप वहां से भी इसको याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे। एवरेज वेलोसिटी, भाई एवरेज स्पीड की थी हमने, की थी एवरेज स्पीड की थी ना, तो वही है, इसमें फर्क क्या है,
लेकिन एवरेज वेलोसिटी में क्या है उसको थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा फर्क है इधर, बहुत थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है भी, और उस वो थोड़ा सा फर्क अगर समझ में नहीं आया तो बहुत ज्यादा फर्क भी है इधर इधर इधर। इफ इज बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या है एक्सेलरेशन, अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। इफ ए बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, क्या मतलब इसका थोड़ी देर में बात करेंगे। तो देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय अरिथमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी। अब थोड़ा आपको शायद लग रहा होगा, लेकिन मैं आप तक पहुंचाता हूं। वेलोसिटी है हमारे पास, और वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेशन क्या होती है थोड़ी देर में बात करेंगे। तो वेलोसिटी को हम दो ढंग से लिखते हैं। हमारे पास होगी एक इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ओके। इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से कोई चीज शुरू हुई उसको हम डिनोट करते हैं यू से। एक को कहते हैं हम फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वी से। ये बात समझ में आ रही। इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं यू से, फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वी से। अब देखो हमारे पास ये दो वेलोसिटीज हैं यू एंड वी। सो ये कह रहा है कि अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ये वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी एवरेज, तो मैं करूंगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। कितने नंबर हैं ये? दो, इसलिए दो से एवरेज तो ऐसे निकालते हैं, जितने नंबर ऊपर ऐड किए उतने नंबर से नीचे डिवाइड करेंगे। सो ये बन गया मेरे पास v एवरेज u प्लस v बाई 2। याद रख लेना इसको, यहीं से याद रख लेना, यहीं से याद रखना। अगर आपको लग रहा है कि यार ये मुश्किल है, तो मैं आपको ये कहूंगा आप इधर से पकड़ना, इधर से। The average velocity of a body is given by the arithmetic mean of the initial velocity and the final velocity, or in a given period of time. So इतना ही। Average velocity is defined as the average of the initial velocity and the final velocity. It is given by u plus v by 2. फिर से average velocity is defined as the average of the initial and the arithmetic mean of the initial and the final velocity. Come on, arithmetic mean, arithmetic mean in average, arithmetic mean of the initial and the final velocity, which is given by v average is equal to u plus v by 2. Is it okay? Is it okay? Clear है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये रहा लिखने का ढंग, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, जिसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, v एवरेज लिख देते हैं इधर, v एवरेज u प्लस v बाई 2। v क्या है? ये वाला v क्या है? एवरेज वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जैसे आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है ना भाई, तो ये ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट, और हम बात करेंगे आगे एक्सेलरेशन। हाँ, अब बड़े ध्यान से इधर है ना, एक्सेलरेशन क्या होती है। गाड़ी में आपने सुना ना, वो कहते हैं एक्सेलेरेटर दो। एक्सेलेरेटर देते हैं तो क्या होता है? गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है जब हम गाड़ी का एक्सेलेरेटर दबाते हैं। आप स्कूटी चलाते हो या बाइक चलाते हो या कार चलाते हो, तब भी क्या कहते हो? एक्सेलेरेटर दो। एक्सेलेरेटर देते हैं तो क्या होता है? उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। अब इसको समझ लेते हैं। यहां पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है? या तो वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या है? चेंज का मतलब है या तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी तो भी चेंज हो रही है, या वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी तब भी चेंज हो रही है ना। या तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो भी चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तब भी चेंज हो रही है। दोनों हालात में वेलोसिटी चेंज हो रही है। इस चेंज किस रेट से हो रही है? पर यूनिट टाइम। किस वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम किस उसका रेट क्या है? यानी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम किस रेट से चेंज हो रही है, उसे क्या कहते हैं हम? एक्सेलरेशन। डेफिनेशन देखो जरा, The rate of change of velocity with time is known as acceleration। बस इतना ही। The rate of change of velocity, rate of change of velocity, rate of change of velocity, velocity के चेंज होने का रेट, velocity के चेंज होने का रेट, velocity टाइम के हिसाब से कितनी कम या कितनी ज्यादा चेंज हो रही है, that is known as the acceleration। In the other words, acceleration is defined as the change in velocity per unit time। क्या कह रहा है ये? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख लेना, या तो आप लिख लेना द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, यही बात खत्म हो जाती है। नहीं, अगर ये याद नहीं हो रहा है तो आप इधर से लिख लो, इधर से लिख लो, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। भाई चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से। ये कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब ये एक्सेलरेशन क्या होगी? इधर लिख लो भाई, चेंज इन वेलोसिटी पर मतलब अपॉन पर यूनिट टाइम। गिवन टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज होगी? वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है भाई?
हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी। लेट अस से फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है और इनिशियल वेलोसिटी कम है। यहां u स्पीड से चली थी, u वेलोसिटी से चली थी और v वेलोसिटी तक पहुंच गई, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बोलो हाँ या ना? डिवाइडेड बाय क्या करा है? पर यूनिट टाइम, तो डिवाइड कर लो इसको टाइम से। फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं u से, टाइम को डिनोट करते हैं t से, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं a से, और ये बन जाता है हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। चेंज इन वेलोसिटी माइनस, चेंज इन वेलोसिटी माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, माइनस v माइनस प्लस कैसे होगा वो बात करूंगा। v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आंसर मैं कह रहा हूं, आंसर प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। इसका आंसर जब v माइनस यू अपॉन टी करेंगे, ये आंसर प्लस भी हो सकता है, ये आंसर माइनस में भी आ सकता है, अभी बात करेंगे। सो ये मैंने क्या कहा, आंसर इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में भी हो सकता है, वो आंसर माइनस में भी हो सकता है, वो थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन अभी हम क्या करें, चेंज इन वेलोसिटी प्लस में आई तब भी ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी का आंसर माइनस में आया तब भी ठीक है, लेकिन है तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आ गई? अच्छा जरा अब इसके यूनिट्स पे आ जाते हैं। देखो यूनिट्स, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, v माइनस यू, v क्या है वेलोसिटी, u क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो मेरे पास वेलोसिटी ही तो बचेगा, और वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। कम ऑन, इधर समझ लो, वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। ये आ गया, ये आ गया एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। इस सेकंड को ऊपर ले जाओ, इस सेकंड को ऊपर ले जाओ, उस सेकंड को ऊपर ले जाओ, तो इधर क्या हो जाएगा? -1 की जगह कितना हो जाएगा? -2। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात आई श्योर आपको समझ में आ गई। नहीं समझ में आई तो फिर से समझो। मैंने इधर लिखा था मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अपॉन ये सेकंड, इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं S1। इस S1 को ऊपर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ms-1 s-1। ये जुड़ जाता है आपस में, -1 प्लस -1 कितना हो गया? -2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, ms-2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 2 है तो हम इसको कहते हैं स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आई? आई एम श्योर आपको समझ में आ गई। बढ़ते हैं आगे, और ये रहा आपके लिए। आप कहेंगे सर लिखना कैसे है भाई? ये रहा ना, क्या कह रहा है ये? एक्सेलरेशन, इधर 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 थोड़ा देख लेना। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u से, v माइनस u अपॉन t। यहां a क्या है? एक्सेलरेशन। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है? टाइम टेकन फॉर द चेंज इन वेलोसिटी। जितना u से v में जाने के लिए, जितना इनिशियल वेलोसिटी u को v बदलने में जितना टाइम लगा, दैट इज व्हाट द टाइम इज। तो इसको लिखते हैं ऐसे, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन आपने ये देख लिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। भाई ये ध्यान में रखना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें बता रही है किस तरफ को डिक्रीज हो रही है या किस तरफ को स्पीड इंक्रीज हो रही है। डायरेक्शन भी साथ में दे रही है। अगर किसी चीज की वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी ही तो आंसर आएगा, इसलिए एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इस एक्सेलरेशन इज 0। याद रख लेना, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या? सेम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब सेम, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। कोई चीज की वेलोसिटी है v इज इक्वल टू लेट अस से 60, ओके, लेट अस से किसी चीज की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और ये इसी वेलोसिटी से चलती चली जा रही है, तो मैं क्या कहूंगा? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, कैसे चेंज हो रही है अभी मैं आपसे बात करूंगा। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है तो मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो याद रख लो इसको, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स एक्सेलरेशन इज 0। There is no acceleration in the body. Okay, this is because there is no change in velocity। मैं आपको मैं आपको ये बता चुका। Is it okay? A body moving with non-uniform velocity, अगर बॉडी कोई नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अभी किया ना, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है
तो मतलब वो एक्सेलरेटेड है, या तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है या उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो, सेम नहीं है, या तो वेलोसिटी बढ़ रही है या तो वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है तब भी उसमें एक्सेलरेशन है, हम कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तब भी हम कहेंगे उसमें एक्सेलरेशन है, हम कहेंगे उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। चेंज ही तो करना है, वो चेंज चाहे बढ़ रहा हो चाहे चेंज कमी की तरफ हो, चेंज तो है, हम कहेंगे ये एक्सेलरेटेड मोशन है। कम ऑन, अब थोड़ा एक्सेलरेशन का थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं। इधर ध्यान इधर देना, एक्सेलरेशन मतलब व्हाट, ये तो हो गया, लेकिन इसको थोड़ा व्यवहारिक तरीके से समझते हैं, यानी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है वो जरा देखते हैं। इधर ध्यान देना मेरा, देखो मैं ये कहूंगा कि अगर किसी चीज की एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑलराइट ऑलराइट, एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी चीज की एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सर ये समझाओ, बात खत्म करो, इतना समझाओ कि एक्सेलरेशन किसी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इसके यूनिट है, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, और ये रहा मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, ये इसके यूनिट्स हैं। फाइन, सो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है, थोड़ा समझाएंगे। अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और लेटर से जब वो चली तो उसको इनिशियल वेलोसिटी थी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं, वो थी 0, इधर से चली। अगले 1 सेकंड में, अच्छा फिर से देखो, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैं इसको ऐसे ले सकता हूं 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड लिख सकता हूं। ये तो था वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी उसकी वेलोसिटी हर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो जाती है। मैंने कहा एक्सेलरेशन प्लस 2 मीटर पर सेकंड है, यानी हर 1 सेकंड में, ध्यान इधर दो, हर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, हर 1 सेकंड में उस बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड पहले से बढ़ जाती है। हर एक पासिंग 1 सेकंड के साथ उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले से 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। क्या मतलब हुआ, इधर देखते हैं, इधर पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी पहुंची 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन हुई या नहीं। अगले 1 सेकंड में, पहले 1 सेकंड में, जब अगले 1 सेकंड में जाएगी तो हर 1 सेकंड में, इधर ध्यान दो, हर 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी पहले से कितनी बढ़ गई, 2 मीटर पर सेकंड। तो अगला जो सेकंड होगा, इससे जस्ट बाद का जो सेकंड होगा, उसमें इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बताओ, पहले से कितनी ज्यादा होगी, 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड पहले थी तो अब कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आई है नहीं। अगले 1 सेकंड में अगर मैं चला जाऊं तो जितनी पिछले सेकंड में वेलोसिटी थी उससे 2 मीटर पर सेकंड और बढ़ गई, यानी ये हो गई 4 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगले सेकंड में जाऊं, 4 + 2 कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकंड। कम ऑन, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, एक और एग्जांपल लो लो लो, चलो एक डिफरेंट एग्जांपल, ऐसे ही देखते जाना। ओके, लेटर से किसी चीज की, लेटर से एक्सेलरेशन मेरे को गिवन है जी, एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ जी क्या है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 5, इसको कोई साइन नहीं लगा तो मतलब पॉजिटिव ही है। मतलब पहले 1 सेकंड में अगर कोई चीज लेटर से कोई चीज 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलना शुरू हुई विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो ये एक जैसा लग रहा है तो थोड़ा, किसी चीज की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना शुरू हुई। ध्यान इधर, कितनी स्पीड से, वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलना शुरू हुई, और कहा कि उसकी एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड अपॉन पर सेकंड, यही मतलब हुआ, 5 मीटर पर सेकंड अपॉन 1 सेकंड, यही मतलब हुआ। यानी हर 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड पिछली वेलोसिटी से बढ़ जाएगी। सो ये अगले 1 सेकंड में, इस 1 सेकंड में चली कितने स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड। जस्ट अगले सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, पहले से 5 मीटर पर सेकंड ज्यादा, 2 मीटर तो पहले थे, इसमें 5 ऐड कर दो भाई, तो ये वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड में, जस्ट उसके नेक्स्ट के सेकंड में कितनी हो जाएगी, जितनी इसकी अभी वेलोसिटी थी इसमें 5 और ऐड कर दो, 5 और ऐड कर देंगे, 7 + 5 कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकंड। और अगले 1 सेकंड में फिर से अगर देख लें, 12 + 5 कितना हो गया, 17 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आ रही है,
ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं, तेज पढ़ा रहा हूं तो कमेंट में लिख देना, बहुत तेज पढ़ाता हूं अगर कमेंट में लिख दीजिएगा, लेकिन अगर कंफर्टेबल है तो भी लिख दीजिएगा। ये बात समझ में आई एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हुई, फिर से इधर ये तो हुई कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात, लेकिन अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हुई तो उसका मतलब भी समझते हैं। चलिए, एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। ये जब कोई गाड़ी चल रही है और उसको ब्रेक लगा दे तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, कम होने को कहते हैं एक्सेलरेशन नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब जैसे किसी ने कहा कि एक जो चीज है, एक कोई चीज 50 लेटर से, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई गाड़ी चल रही है, कोई गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से, लेकिन उसमें ब्रेक लगाई और ब्रेक लगाने से उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई वो थी -2 मीटर पर सेकंड। कितनी? मैंने आपको क्या था, एक्सेलरेशन का आंसर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस मतलब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बढ़ रही है, और माइनस मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, प्लस मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, माइनस मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। अब यहां -2 मीटर पर सेकंड आ गया, मतलब वेलोसिटी इसकी कम हो रही है। देखो, ये इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। क्या मतलब हुआ इसका, कि उसने ब्रेक लगाई और उसने एक्सेलरेशन, ब्रेक की एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन को, नेगेटिव एक्सेलरेशन को बेटा रिटार्डेशन भी बोलते हैं, आगे मैं बात करूंगा, रिटार्डेशन भी बोलते हैं, आगे बात करेंगे इसकी। अभी ये समझो कि ये हो क्या रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से थी, हर एक सेकंड में माइनस हो जाएगी वेलोसिटी, -2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, यानी इसमें ऐड करेंगे -2, 10 में -2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा कि नहीं, 10 में, यानी वेलोसिटी कम हो रही है। सो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, अगले 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी रह जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड रह जाएगी कि नहीं, क्योंकि माइनस है, ये -10 में से 2 माइनस, वेलोसिटी कम हो रही है। अगले 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी रह जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी रह जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 2 मीटर पर सेकंड। अब मेरे को बताओ, ये जो अगला 1 सेकंड होगा, इसमें इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 - 2 0, यानी वो बॉडी रुक जाएगी, बॉडी स्टॉप्स। क्लियर हुआ, समझ में आया, समझ में आया तो उधर कमेंट में लिखना कि आ गया। ओके, ये बात समझ में आ गई। चलिए, फिर समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है। अब मैं मूव करता हूं आगे, अगले टॉपिक पे जाते हैं। हमने बात की एक्सेलरेशंस की। अगर हमने एक्सेलरेशन की बात की भाई, तो ये आप यहां से आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो कृपया आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपके नोट्स बन जाएंगे। फाइन, हो गया, स्क्रीनशॉट डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, हमने स्पीड की बात की तो हमने बात की यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हमने वेलोसिटी की बात की तो हमने बात की यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो क्या अब हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात नहीं करेंगे ना। आइए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ध्यान से देना, इधर थोड़ा सा फर्क है, इसलिए ध्यान इधर रखना। थोड़ा सा फर्क क्या है, आइए देखते हैं। ये थोड़ा सा फर्क क्या है, ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन when it travels in a straight line। straight line क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। straight line क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। एंड अब ध्यान देना, इस वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कुछ भी हो रहा है। या तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वो वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, इसलिए हम लिख रहे हैं या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन क्योंकि यूनिफॉर्म है तो ये वही बात आ गई, by equal amounts in equal intervals of time, by equal amounts in equal intervals of time। इसी एक्सेलरेशन, अभी हमने देखा ना, हमने कहा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी हर 1 सेकंड में पहले से वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। इक्वल अमाउंट से तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, मैं कहूंगा किसी चीज की एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये इसी एक्सेलरेशन से उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। वही तो ये कह रहा है, जरा फिर से ध्यान दो, वही तो ये कह रहा है, ये डेफिनेशन वही तो हमें बता रही है कि a body has a uniform acceleration when it travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal intervals of time। It can also be said that when the velocity of the body changes at uniform rate, when the velocity of the body uniform rate, uniform मतलब same मतलब similar, uniform का मतलब समझा चुका हूं आपको, is said to have uniform acceleration। लेकिन आपने ना ये ऊपर वाली डेफिनेशन पे ज्यादा जोर देना है जब आपने लिखना है। ये A body
has a uniform acceleration, या body is said to have a uniform acceleration when it travels in a straight line and its velocity increases or decreases, या its velocity changes, increases decreases नहीं लिखना आपने, मान ले भाई इतना लंबा कौन लिखेगा, तो आप लिख लो इधर its velocity changes, increases or decreases, increases और डिक्रीजेस की जगह पे क्या लिख लो आप इसकी जगह पे लिख लो इस वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। चेंजेस लिख लेना, थोड़ा और छोटा आ गया, थोड़े और शब्द छोटे, क्या लिख लेना, चेंजेस। मैं आई रिपीट, a body has a uniform acceleration when it travels in a straight line and its velocity changes by equal amounts in equal intervals of time, then it's a uniform acceleration। ऐसा यूनिट क्या होंगे, ऐसा यूनिट भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वही तो होंगे, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट्स याद रह जाएगा आपको, आई एम श्योर आपको याद हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहां से आप लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसमें डिस्टेंस नहीं, इसमें हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है, बाकी जो बचा वो वाई एक्सिस पे लेना है, तो इसमें हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन फिर से देखो, वेलोसिटी क्यों ली बेटा, यही तो है एक्सेलरेशन, क्या है v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या है वेलोसिटी, तो इधर वेलोसिटी ही तो लेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज स्ट्रेट लाइन, कमा याद रख लेना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए और ऐसे ग्राफ बनाया हो ये वेलोसिटी टाइम और बोलें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ, what is the acceleration, तो आप कहेंगे acceleration is uniform, acceleration is uniform। ओके, ठीक होगी बात, ठीक होगी बात यहां पे। सो ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई पूछे एग्जांपल दो, तो आप लिख सकते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी, आपने छत के ऊपर चढ़े हो, आपने 3, 4, 5वीं मंजिल पर, वहां से आपने एक बॉल फेंका नीचे, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से गिरता है, और वो एक्सेलरेशन कितनी होती है, उसको कहते हैं जी कितनी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये यूनिफॉर्म है, यानी हर एक सेकंड में, ध्यान इधर, हर एक सेकंड में जब बॉडी ऐसे ऊपर से आप फेंक रहे हैं, किसी तीसरी चौथी मंजिल से नीचे बॉल फेंक रहे हैं, तो हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। ये मैं आपको समझा चुका हूं, यहां एक्सेलरेशन 9.8 है तो 9.8 से बढ़ जाएगी। मैंने आपको 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाया समझाया था, मैंने आपको 5 मीटर पर सेकंड से भी समझाया था, अभी 9.8 मीटर पर सेकंड सेम ही तो है। ये बात समझ पाई, तो इसको द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये बना लीजिए, मैं इसको ओके थोड़ा क्लीन कर देता हूं, आप फटाफट इसका ले लो स्क्रीनशॉट और इसको ऐड कर लो अपने नोट्स में। चलिए डन, ऑलराइट आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म हो गया, तो अब नॉन यूनिफॉर्म कर लो। नॉन यूनिफॉर्म में क्या फर्क है भाई, जो आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखी ना, उसमें क्या लिखना है आपने, सिर्फ ये बदलना है, अनइक्वल अमाउंट्स, बाकी एवरीथिंग सेम। इक्वल अमाउंट्स की जगह क्या लिखना है, अनइक्वल अमाउंट्स। और मैंने आपको कहा था इंक्रीजेस और डिक्रीजेस की जगह आप क्या लिख लो, चेंजेस, एक ही बात है। Okay, non-uniform. When a body is said to have a non-uniform acceleration when its velocity changes, increases or decreases भी लिख सकते हैं। When its velocity changes by unequal amounts in equal intervals of time, by unequal amounts on equal intervals of time। क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ, लेट अस से पहले 1 सेकंड में वेलोसिटी की एक्सेलरेशन when its velocity increases or decreases, वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, अगले इसमें इसकी 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी, अगले सेकंड में, अगले एक सेकंड में इसकी लेटर से 1 मीटर पर सेकंड हो गई स्पीड, वेलोसिटी अगले 1 सेकंड में लेटर से इसकी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी। अब देखो इंटरवल तो इक्वल है, लेकिन वेलोसिटी का अमाउंट अनइक्वल है। ये क्या कह रहा है, व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंजेस, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स, ये हुआ अनइक्वल अमाउंट्स ऑफ वेलोसिटी। कम ऑन, ये हुआ अनइक्वल अमाउंट्स ऑफ वेलोसिटी, लेकिन टाइम इंटरवल हुए इक्वल। बात समझ पा रही है? When ये हुई non-uniform motion, the non-uniform acceleration, is it okay? So acceleration uniform है, non-uniform हो, बार कह रहा हूं, ऐसा यूनिट क्या होंगे acceleration के, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Is it okay? Can we move further? Let's go ahead. Non-uniform motion यहां से आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट समझा मैंने आपको दिया, ग्राफ ये रहा। इस ग्राफ को हम बोलते हैं कर्व्ड वन। ये कर्व है, देखो ऊपर की तरफ हो जाती है, ये वेलोसिटी है टाइम। क्यों? क्योंकि अनइक्वल अमाउंट से वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, इसलिए हम इसको कर्व्ड ये। सो अगर आपके पास सवाल आता है इस ढंग का ग्राफ दिया और कहा जाए व्हाट दिस ग्राफ सिग्निफाइज, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, यू कैन से फ्रॉम दिस ग्राफ, आई विल से इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो डेफिनेशन मैं आपको कर चुका हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये दो चीजों के ऊपर बात करेंगे। नेगेटिव एक्सेलरेशन वैसे मैं आपके साथ बात कर सकता हूं, बात कर भी चुका हूं। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस, नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, इट इज सेड टू बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। एग्जांपल क्या है? ब्रेक लो यार। जब अपन स्कूटी में ब्रेक लगाते हो, आप साइकिल में ब्रेक लगाते हो, आप मोटरसाइकिल में ब्रेक लगाते हो, आप कार में ब्रेक लगाते हो, तो वेलोसिटी कम होती है, ज्यादा होती है? कम होती है। तो जब 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 ये देखो, when the velocity of the body decreases, जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू करें तो हम कहेंगे इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं या डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। दोनों शब्द याद रखना, तीनों ही याद रख लो ना। एक शब्द हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन, दूसरा शब्द हो गया रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव, मतलब क्या है इसका, चलिए मतलब समझ लेते हैं। लेट अस से किसी चीज की वेलोसिटी, किसी चीज की आप चल रहे हैं, आप चल रहे हैं 10 ओके आपकी बाइक आप बाइक चला रहे हैं या स्कूटी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, आप चला रहे हैं लेट अस से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हैं। सामने से अचानक कोई आदमी आ जाता है, आपको ब्रेक लगानी पड़ती है और ब्रेक लगा के आपकी वेलोसिटी हो, आपको रोकनी पड़ जाती है 0 किलोमीटर, यानी आपकी स्पीड कितनी होगी? 0। तो ये रही इनिशियल वेलोसिटी, ये रही फाइनल वेलोसिटी 0। अब मेरे को बताओ वेलोसिटी कम हुई है, ज्यादा हुई? कम हुई। तो जो एक्सेलरेशन थी उसने एक पर सेकंड, लेटर से उसने हर एक सेकंड में एक पर्टिकुलर, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना अभी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। सो दैट्स व्हाट इट इज। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस वी कॉल इट नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको लिखेंगे कैसे यार? इसका सिंपल है, एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को माइनस का साइन लगा के लिख देंगे, लेटर से -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी, हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड पहले से वेलोसिटी कम होती जाएगी और फिर चीज रुक जाएगी। ये मैं आपको अभी समझा चुका हूं थोड़ी देर में। SI यूनिट्स अगेन सेम, फार्मूला अगेन सेम, V - U अपॉन टी। रिटार्डेशन लिखेंगे ऐसे ही, रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन ही लिखेंगे, बस रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, ये ध्यान में रखना है। एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव। अगर लिखा है आपको कि रिटार्डेशन, लेट अस से आपको उसने बोला है कि किसी बॉडी की रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आपको दिया है? इसको ध्यान में रखना जरा, इसमें काम आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। आपको कहा कि जो रिटार्डेशन, क्या लिखा है? रिटार्डेशन, या लिखा है डी एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करेंगे। यहां आप पॉजिटिव साइन नहीं यूज करेंगे क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है न्यूमेरिकल्स में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे हर हाल में, इस चीज को याद कर लो। रिटार्डेशन लिखा है या रिटार्डेशन के नाम से दी है तो माइनस साइन एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है उसके साथ लगाना है। तो लो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन की तरफ। ये रही पॉजिटिव एक्सेलरेशन, आई एम श्योर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर पॉजिटिव साइन है, नहीं भी लगाओगे, ऐसे लिख दोगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब भी यही है। ये जब मैंने आपको एक्सेलरेशन समझाया था तब मैंने आपको कहा था ना कि अगर हर सेकंड में इस सेकंड में किसी चीज की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन अगर उसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है, मतलब पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। किस तरफ चेंज हो रही है? आगे की तरफ, बढ़ने की तरफ बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो इधर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 4 मीटर पर सेकंड। अगले एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? कम ऑन, जितनी अभी थी उससे 2 मीटर ज्यादा, अगेन 4 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड की रेट से बढ़ रही है, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर 2 मीटर पर सेकंड की कम हो रही है, अगर 2 मीटर पर सेकंड के रेट से कम हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। When the velocity of the body increases, acceleration is said to be positive acceleration। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को सीधा एक्सेलरेशन, सिंपली एक्सेलरेशन कह देते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं, रिटार्डेशन भी बोल देते हैं, डी एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आया? आसान है, बहुत आसान है। नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर इस वीडियो को देखना और ये आपको याद हो जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत अच्छे टॉपिक हैं। चलिए वेट करिए मोशन के 3rd लेक्चर का, तब तक जय हिंद।